हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल शीट्स। ये रमज़ान में बहुत काम आती हैं, बहुत तरह के स्नैक्स के लिए यूज़ होती हैं और कई बार हमारे आसपास की शॉप्स पे ये मिलती नहीं है। तो इसलिए हम इसे आज घर पे कैसे बनाते हैं वो बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया था आधी किलो मैदा, 500 ग्राम मैदा लिया था मैंने, जो कि 3 कप था, और इसे मैंने अच्छे से छान लिया था एक बार। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। रिफ़ाइंड ऑयल लिया था मैंने, कोई भी जो जिसका अपना कोई टेस्ट ना हो ऐसा कोई भी ऑयल ले लें। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट। और सॉल्ट और ऑयल को हम मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। सॉफ्ट सा डो लगाना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। और देखिए इस तरीके से। और अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो यहाँ इसे रखे हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसकी छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए, जैसे हम पूरी के पेड़े बनाते हैं ना, इतने बड़े बस। और इनको हम एक सूखे कपड़े से ढक के रख देंगे ताकि इनकी लेयर ऊपर से खुश्क ना हो। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे और जो हमने लोइयाँ बना के रखी थी उन्हें छोटा छोटा सा बेल लेंगे। हमें रोटी के साइज़ का नहीं बेलना, हमें छोटे साइज़ का बेलना है। जितनी बड़ी हम पूरियाँ बनाते हैं ना, उतने ही साइज़ की हमें लोइयाँ बेलनी हैं। और हम कम से कम 5 लोइयाँ एक टाइम पर बेल के रखेंगे और फिर उनको हम शीट्स के लिए तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने एक बेली थी, देखिए इस साइज़ की। इसी तरीके से हम बाकी भी बेल लेंगे, बाकी की 4 को भी बेल लेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है, मतलब पूरी के साइज़ की बनानी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 5 लोइयाँ बेल के रख ली हैं। अब हम पहली लोई लेंगे और उस पर अच्छे से ऑयल लगा लेंगे, ऑयल ब्रश कर लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी सारा मैदा डस्ट कर देंगे। मैदा थोड़ा अच्छे तरीके से डस्ट कीजिएगा क्योंकि इसकी वजह से ही हमारी शीट्स अच्छे से बन पाएंगी, एक दूसरे से अलग हो पाएंगी, नहीं तो ये चिपक जाएंगी। तो यहाँ मैंने फिर दूसरी लोई रखी, उसके ऊपर भी मैंने इसी तरीके से ऑयल ब्रश कर दिया और उसके ऊपर फिर से मैदा डस्ट किया और फिर से दूसरी लोई रख दी। इसी तरीके से हम 5 और लोइयाँ रख देंगे। और ये देखिए ये हमारी 5 लोइयाँ हो गई हैं और इसे हम थोड़ा सा हाथ की मदद से फैला लेंगे। और इसकी थिकनेस चेक कीजिए, इतनी थिक होगी। और मेरी थोड़ी सी छोटी बड़ी हो गई थी, आप इवन एक साइज़ की ही बनाइएगा। और अब हम इसको बेल लेंगे और काफ़ी थिन बेलना है, काफ़ी पतला बेलना है इसको जितना हो सके। और दूसरा, आप अपने पैन के हिसाब से देखिएगा, जितना बड़ा आपका पैन हो आप उतने साइज़ का इसको बेल लीजिएगा। तो यहाँ पर ना हम अपनी फ्लेम को थोड़ा लो रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, नहीं तो ये जल जाएंगी। तो हल्की फ्लेम पर हमें इसे लटते पलटते सेक लेना है। तो ये देखिए एक लेयर इसकी तैयार हो गई है, इसे निकालते हुए मैं शूट नहीं कर पाई, तो ये मैं दूसरी लेयर निकाल रही हूँ। और बहुत आसानी से निकल जाती है क्योंकि हमने मैदा अच्छे से लगाया था, इसलिए इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। और पता है इसे बनाने में भी बड़ा मज़ा आता है। और ये इतनी सॉफ्ट और मुलायम बनी थी। और हाथ थोड़े जलते हैं पर बहुत आसानी से हो जाता है। तो एक एक करके हम इसकी अलट पलट करके एक एक लेयर निकाल लेंगे और ये बहुत आसानी से निकल जाएंगी। इसी तरीके से आप अपनी सारी शीट्स तैयार कर लीजिएगा। बस इसी तरीके से हम इन्हें अलग करते जाएंगे और एक कपड़े में रखते जाएंगे ताकि ये सूखे ना, हवा ना लगे इनको। तो इनको अलट पलट करके हम इसी तरीके से सारी शीट्स तैयार कर लेंगे। और इसे ठंडा करने के बाद हम इन्हें समोसा और स्प्रिंग रोल शीट्स के शेप के अंदर कट कर लेंगे। और ये देखिए इतनी पतली बनी थी कि इसके अंदर से मेरा हाथ भी नज़र आ रहा था, और इतनी सॉफ्ट बनी थी कि एक मुट्ठी के अंदर आ जा रही थी। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर कट किया था स्प्रिंग रोल शीट्स के लिए। और ये जो साइड्स हैं ना, ये भी हमारे काम आ जाएंगी आगे रेसिपीज़ में। जो भी रेसिपी में ये यूज़ करूँगी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके थ्रेड्स बन सकते हैं, इसकी पापड़ी बन सकती है जो हम दही बड़ों में डाल के खा सकते हैं, दही बड़े या किसी भी चाट में, छोले चाट में। तो बहुत सारी रेसिपीज़ में ये सारे साइड्स काम आ जाते हैं। तो ये बन गए हमारे स्प्रिंग रोल शीट्स। और अब हम इसको कट कर लेंगे समोसा पट्टी की शेप में। तो ये देखिए आधी किलो मैदा में ये बहुत सारी शीट्स तैयार हो गई थी, जिसमें से मैंने आधी स्प्रिंग रोल शीट्स की शेप में कट की थी और आधी मैंने समोसा पट्टी की शेप में कट की थी। अब हम इसे क्लिंग रैप में रैप कर देंगे अच्छे से, बिल्कुल भी जहाँ हवा ना लगे इसको। और उसके बाद हम एक जिप लॉक बैग में रख कर इसे फ्रीज़र में
फ्रीज़ कर देंगे। और जब भी हमें इसको बनाना हो, जब भी हमें समोसे या रोल या पॉकेट्स बनानी हो, बस फ्रीज़र से आधे घंटे पहले निकालें और ये सॉफ़्ट हो जाए। उसके बाद आप जो चाहें वो इससे बनाएं। घर पे ये बहुत आसानी से बन जाती हैं और ये बाज़ार से बहुत सस्ती भी पड़ती हैं और कई जगह पर तो ये मिलती भी नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई नहीं कर पाते। तो आप जल्दी से आप जाएँ और इसे बनाएँ और अच्छी रेसिपीज़ ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैंने इसके समोसे बनाए थे जिसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इसलिए अभी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।